गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा दोस्तों प्रतिशत, और प्रतिशत में अपन 15 पार्ट देख चुके हैं। आज अपन प्रतिशत में पार्ट 16 देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, चैनल पर न्यू है तो अभी सब्सक्राइब ना करें, पहले वीडियो को पूरी देखें दोस्तों, उसके बाद वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो पसंद ना आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें और वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और 35 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक कितना है? यानी कि दोस्तों परीक्षा में यानी कि टोटल अपना पेपर कितने अंकों का होंगे। यानी दोस्तों एक विद्यार्थी है, वो एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक अनिवार्य होती है। यदि वह विद्यार्थी 40 अंक तो ले आता है और 30 अंकों से उसके बावजूद भी फेल हो जाता है, तो दोस्तों पूर्णांक कितना है? कहने का मतलब दोस्तों पास होने के लिए उसे 35% अंक लाने हैं। पास होने के लिए 35% अंक लाते हैं और एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, 40 अंक मिले दोस्तों, 40 अंक मिले, उसके बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो दोस्तों पास फेल कम ज्यादा देरी पहले अधिक कम, ये दोस्तों क्या बताते हैं? अंतर को बताते हैं। यानी दोस्तों एक कम एक ज्यादा, दूरी नजदीक, कम ज्यादा, अंत, यानी कि अंतर बताते हैं। तो क्वेश्चन करें पास होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। 40 अंक तो विद्यार्थी को मिल गए, और दोस्तों 40 अंक तो विद्यार्थी को मिल गए और उसके बाद वह 30 अंक से फेल हो जाता है। तो दोस्तों 30 अंकों से फेल हो जाता है वो, तो कहने का मतलब 30 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 40 अंक उसके और आ जाते हैं तो वह यानी कि पास हो जाता है। तो दोस्तों 30 अंक यानी कि 40 अंक उसके आ रहे हैं और 30 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 30 अंक और उसके आ जाते हैं, तो उसके टोटल अंक 70 अंक हो जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही उसके 70 अंक होंगे तो यानी कि वो पास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसके 30 अंक और आ जाते हैं तो पास हो जाता है, और जैसे ही उसके 30 अंक आते हैं तो 70% अंक यानी कि 70 अंक प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों 70 अंक प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि प्रतिशत में वो कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं? यानी कि 70 अंक प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिशत में 35% प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों 35% प्राप्त कर। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? तो पूर्णांक कितना है? यानी कि दोस्तों पूर्णांक कितना है? यानी कि कहने का मतलब दोस्तों 1/2 हो रहा है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं 1/2, तो अपने दोस्तों पूर्णांक है टोटल 100%। यानी कि दोस्तों अपने यहां से पूर्णांक है टोटल है कि 100%। और जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों 35 की वैल्यू 70 दी गई, यानी कि 2 का गुणा अपन कह सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार देखें, यानी कि पास होने के लिए उसको 70 अंक मिले, और 70 यानी कि 35% की वैल्यू यहां से निकल के आई दोस्तों 70, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 70/35, तो यहां से 1% की जैसे इसको डिवाइड करेंगे 2, और दोस्तों यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहां से निकल के आएगी अपनी वैल्यू 200। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं यानी कि पूर्णांक है उसका 200 अंक का है। अब दोस्तों 200 अंक का पूर्णांक होगा, यानी कि 1% की वैल्यू अपनी यानी क्या से पता लगी कि 1% की वैल्यू 2 है, तो दोस्तों अपन को 35% अंक चाहिए। तो पास होने के लिए यानी कि कितने अंक अनिवार्य हैं? यानी कि 70 अंक। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं, तो पास होने के लिए 70 अंक अनिवार्य है। अब दोस्तों दोबारा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि पास होने के लिए, और एक विद्यार्थी को 40 अंक मिल जाते हैं, उसके बाद 30 अंक से फेल हो जाता है। तो दोस्तों 30 अंकों से फेल हो रहे हैं, यानी कि 30 अंक और उसके जुड़ जाते हैं, यानी कि एग्जाम में आ जाते तो पास हो जाता। और जैसे अपन 40 में 30 ऐड करेंगे, यानी कि 30 अंक ऐड करेंगे, तो 70 अंक हो गया, और 70 अंक होते यानी कि 35% हो गए, यानी कि 35% पे पास हो रहे। और 35% की वैल्यू अपन को 70 दे रहे, यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 2, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी निकल के आएगी 200। कहने का मतलब उस एग्जाम का जो पूर्णांक है वो 200 अंक का है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। एक परीक्षा में अपन कह सकते हैं उत्तीर्ण या पास होने के लिए 42% अंक 42% अंक लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले, यदि एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले और वह 36 अंकों से फेल हो जाता है, छत्तीस अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक कितना है? यानी कि दोस्तों एनटीपीसी 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहे हैं एक परीक्षा में यानी कि पास होने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। यानी कि दोस्तों एक एग्जाम है उसमें यानी कि 42% अपन अंक लाएंगे तो अपन पास हो जाएंगे। अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे थे एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले, उसके बाद भी वह 36 अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों, तो यानी कि पूर्णांक कितना है? यानी कि दोस्तों एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले उसके बाद ये 36 अंकों से फेल हो जाता है, तो दोस्तों अपन देखते हैं पास होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य, यानी कि 42% यानी कि अंक अनिवार्य है। और यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले, 300 अंक तो दोस्तों आ गए, उसके बाद यानी कि 36 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 300 अंक आने के बाद 36 अंकों से फेल हो जाता है। अब कहने का मतलब दोस्तों ये है अगर उसके 36 अंक और आ जाते तो एक विद्यार्थी पास हो जाता। यानी दोस्तों 300 अंक तो प्राप्त करो उसके बाद 36 अंकों से फेल हो रहा है यानी कि अनुत्तीर्ण हो रहा है। कहने का मतलब 36 अंक उसके ऐड हो जाते तो वह यानी कि पास हो जाता। यानी कि 300 अंक तो प्राप्त कर रहे हैं यानी कि उसके 36 अंक और आ जाते। क्वेश्चन साफ कह रहा है दोस्तों कि उसके 36 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही उसके 36 अंक यहाँ से और बढ़ेंगे तो उसके अंक होंगे 336। अब दोस्तों उसके अंक तो यानी कि नंबर ऑफ यानी कि अंक तो होंगे उसके 336 और उसके प्रतिशत होगा यानी कि कितना प्रतिशत से पास होना अनिवार्य, यानी 42% अंक होंगे तो पास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 42 कहने का मतलब 42% है, प्रतिशत में 336 को अपन 42 कह सकते हैं और प्रतिशत में 42 यानी कि 42% की वैल्यू अपन को यहाँ से दे रखी है दोस्तों 336। अब दोस्तों यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे अपन तो 336/42 और इससे यहां से जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 42 से 336 को काटेंगे तो यह घटेगा 8, यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू 8 निकल के आई। अब अपन 1% की वैल्यू जब अपने पास निकल के आ जाती है तो अपन दोस्तों कुछ भी अपन से क्वेश्चन में पूछे अपन सोल्व कर सकते हैं। अब यहां से पूछे 42 यानी कि 42 को 8 से गुणा करेंगे तो 336, यानी कि यह भी पूछे पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है तो 336। अब अपन से पूछे यानी पूछ रहे पूर्णांक कितना यानी कि टोटल पूर्णांक कितना है तो टोटल पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से जो अपनी वैल्यू निकलेगी दोस्तों 800, यानी कि दोस्तों यानी कि टोटल पूर्णांक कितना है तो 800, यानी कि दोस्तों 300 अंक तो ला रहे स्टूडेंट और 36 अंक से फेल हो रहे हैं और पास होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 36 अंक उसके अपन और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है और दोस्तों 36 अंक आते हैं उसके टोटल अंक 336 हो जाते हैं। अंक तो 336 हो जाते हैं लेकिन प्रतिशत में इसकी वैल्यू 42% हो जाती है। तो दोस्तों जब 42% की वैल्यू 336 दी गई है तो यहां से अपन 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं और 1% की वैल्यू निकालेंगे 336/42 तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आई 8। दोस्तों जैसे ही 1% की वैल्यू 8 निकल के आई तो 100% की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों वह निकलेगी 800। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षार्थी
30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? यानी कि दोस्तों एक परीक्षा लग रही है, उसमें यानी कि एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त कर लेता है और 30 अंक प्राप्त करने के बाद वह यानी कि एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करने के बाद यानी कि 30 अंक जैसे ही प्राप्त कर रहे हैं वो तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, तथा एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी यानी कि 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 30 अंक प्राप्त कर यानी कि 30% अंक प्राप्त कर रहा है, यानी कि 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 5 अंकों से फेल हो रहा है। और दूसरा विद्यार्थी है यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट है और सेकंड है, वह 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं और 10 अंक अधिक ला रहे हैं, या अपन यहां पर कह सकते हैं 5 अंक कम ला रहे हैं, यानी कि पास होने से 5 अंक कम है और यहाँ पर 5 अंक ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर तो दोस्तों 5 अंक कम है और यहाँ पर 10 अंक अधिक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि पास फेल, कम ज्यादा, अधिक, दूरी नजदीक, देरी पहले, यानी कि दोस्तों क्या दर्शाते हैं अंतर को, यानी कि क्वेश्चन आता है 5 कम है 10 ज्यादा है, यानी कि दोस्तों 5 और 10 अब यानी कि दोनों कम और ज्यादा एक जगह हो जाएंगे, तो यानी कि जो अपना हिसाब है वो लेवल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है और जैसे ही 40% अंक प्राप्त करता है तो यानी कि 10 अंक अधिक आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10, यानी कि 10% आ रहा है और दोस्तों इनका अंकों का डिफरेंस यानी कि कितना आ रहा है 15, यानी कि दोस्तों कम और ज्यादा है इसलिए टोटल होंगे, यानी कि 10 यानी कि 10% का यहाँ से अंतर आ रहा है और इनका यानी कि 15, यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं 10% की वैल्यू यहाँ से अपनी निकलेगी 15, तो यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 15/10, तो यहाँ से अपनी जो 1% की वैल्यू निकलेगी यानी कि 1.5, 1% की वैल्यू निकलेगी 1.5। अब क्वेश्चन कह रहा है पास होने के लिए 30%, या तो अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं या इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपन दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या कह रहे हैं यानी कि परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त करने के बाद 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि एक की वैल्यू यानी कि 1.5 है, तो यानी कि 30% की वैल्यू निकालेंगे अपन, 30% की वैल्यू यानी 1.5 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि यह जो निकलेगा यानी कि 45 अंक, यानी कि 30% की वैल्यू यहाँ से 45 निकली, लेकिन दोस्तों 30% और पास नहीं हो रहे, 30% अंक प्राप्त करने के बाद 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब 5 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 5 अंक इसके ऐड हो जाते तो दोस्तों पास हो जाता, यानी कि दोस्तों इसमें अपन 5 अंक ऐड करेंगे तो यहाँ से यानी कि 50,
यानी दोस्तों कहने का मतलब क्वेश्चन कर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 50 अंक चाहिए, क्योंकि दोस्तों 30% की वैल्यू यानी कि 30 को जब अपन 1.5 से गुणा किया तो यहां से निकल के आया 45। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 30% प्राप्त करने के बाद भी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, कहने का मतलब उसके 5 अंक और आ जाते तो उत्तीर्ण हो जाता, और जैसे ही उसके 5 अंक आते तो दोस्तों उसके 50 अंक यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे 50 अंक चाहिए। यह तो दोस्तों अपन ने किया 30% से सोल्व, अब अपन करेंगे इसको दोस्तों 40% से भी सोल्व। कहने का मतलब दोस्तों 1% की वैल्यू है अपनी वो कितनी है 1.5। अब दोस्तों अपन यहां से 40% की वैल्यू निकालेंगे, 40% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 1% की वैल्यू 1.5, और जब 40 को 1.5 से गुणा करेंगे तो यहां से 40% की वैल्यू निकल के आएगी यानी कि 60। यानी कि दोस्तों 40% की वैल्यू 60 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। 40% अंक प्राप्त करके यानी कि जो आवश्यक अंक है, यानी कि कहने का मतलब पास होने के लिए जो अंक है उससे 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों 60 यानी कि 40% की वैल्यू 60 है, और इससे 10 अंक यानी कि पास होने से 10 अंक यानी कि ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों 10 अंक यानी कि अपन इसमें से घटा देंगे तो यहां से जो अपने अंक बचेंगे 50, यानी कि दोस्तों जो 50 अंक बचे वो उत्तीर्ण होने के लिए 50 अंक है। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर सेम ही आने वाला है। दोस्तों आज के अपने सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगला जो सेशन होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा परसेंटेज का, और वह सेशन होगा दोस्तों यानी कि कक्षा में विद्यार्थी यानी कि एक कक्षा में 1000 विद्यार्थी 1000 लड़के 1500 लड़कियां 30% लड़के फेल हो रहे हैं, 40% लड़कियां पास हो रही है, तो यानी कि टोटल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।